नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। दोस्तों, काफ़ी टाइम से चैनल पर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिससे चूहों को मारना भी ना पड़े और चूहे फ़ौरन हमारे घर से भाग जाएँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चूहों को भगाने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपको चूहों को मारना भी नहीं पड़ेगा, पकड़ना भी नहीं पड़ेगा और चूहे फ़ौरन ही आपके घर से भाग जाएंगे और लौट कर फिर से नहीं आएंगे। वैसे चूहे दोस्तों हमारे घर में हमेशा एक बिन बुलाए मेहमान की तरह ही आते हैं, जो कि अपने साथ काफ़ी ज़्यादा गंदगी, बीमारियां और इन्फेक्शन लेकर आते हैं। तो ऐसे में इन्हें मारना भी बहुत ज़रूरी है और भगाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब कभी भी ये घर में किसी कोने में मर जाते हैं तो इनसे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब घर में बदबू आने लगती है तभी हमें पता चलता है कि घर के किसी कोने में चूहा मर गया है। तो यहाँ पर आज मैं एक आपको ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसके बाद फ़ौरन आपके घर से चूहे भाग जाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। दोस्तों, चूहे भगाने की इस पावरफुल रेमेडी को तैयार करने में हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे आलू के छिलकों की। तो जब कभी भी आप आलू छीलते हैं और अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं तो इनके छिलकों को बचा के रखिएगा। चूहों को भगाने में ये हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू के छिलकों को पहले ही छील के रखा था। तो यहाँ पर मैंने जो छिलके लिए हैं इन्हें ग्रेटर की मदद से ना बिल्कुल पतला पतला ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसीस भी कर सकते हैं इन आलू के छिलके की, लेकिन ग्रेट करने से ना इनका रस भी निकलता है और बढ़िया तरीके से ये बारीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी को तैयार करने में ना आपको आलू के छिलकों का इस्तेमाल ज़रूर से करना है, क्योंकि चूहों को ना आलू बहुत पसंद होते हैं। आपने देखा होगा कई बार चूहे जो है आलू को जो है आधा खाकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो आलू के छिलकों का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा, या फिर आप आलू को भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन आलू अगर बर्बाद नहीं करने हैं तो आलू के छिलकों का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर थोड़े से छिलकों को आपको इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लेना है कोई भी एक्सपायर मेडिसिन। तो मैं यहाँ पर सिरप ले रही हूँ, आप कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, कोई टैबलेट हो, कोई कैप्सूल हो, उसे बढ़िया से कूट लीजिए, या फिर कोई भी सिरप आपके पास हो सकता है किसी भी बीमारी का, उसे ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिरप इसमें ऐड कर दिया है आलू के छिलकों के अंदर। अब यहाँ पर आपको लेनी है सबसे ज़रूरी चीज़, वो है कपूर। कपूर अगर आपके घर में नहीं है तो आप नेफ्थलीन की गोलियाँ ले सकते हैं, फिनाइल की गोलियाँ ले सकते हैं। तो जैसा भी आपके पास हो उस तरीके से आप यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद हमें यूज़ करना है यहाँ पे कोलगेट का। तो मैं यहाँ पर कोलगेट का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। जितना कि आप 3-4 बार में कोलगेट पेस्ट के लिए ऐड करते हैं ना, यूज़ करते हैं, उतना ही आपको ऐड करना है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ हमें ऐड करनी है 2 चम्मच बेसन। बेसन की जगह ना आप कोई भी आटा ले सकते हैं, गेहूँ का आटा ले लीजिए, मैदा ले लीजिए, सूजी ले लीजिए, कुछ भी। बस चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें ये रेमेडी तैयार करनी है, जिससे कि घर में अगर चूहे जो हैं कई बार छिप जाते हैं, बिल बना लेते हैं, या घर के किसी भी कोने में छिपे होते हैं ना, घर से निकलते नहीं हैं बाहर और घर में ही गंदगी भी मचाते हैं, हमारे ज़रूरी सामान को भी ख़राब करते रहते हैं और घर से जाते भी नहीं हैं। तो आप ये वाला तरीका आजमाइएगा। कोई भी खाने पीने की चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है, जिससे कि वो चूहे जल्दी से जो घर में छुपे हैं वो फ़ौरन बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर इसका पेस्ट इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। अब हमें लेनी है कोई भी ब्रेड। अगर आपके घर में ब्रेड नहीं है तो आप रोटी के पीसेस ले सकते हैं, क्योंकि रोटी की तरफ भी चूहे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जो चूहेदानी होती है उसमें रोटी लगाते हैं तो चूहा फ़ौरन उसमें आके पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्रेड लेनी है, ब्रेड नहीं है तो रोटी के टुकड़े ले लीजिए, बढ़िया से ऐसे पीसेस कर लीजिए। और जो हमने ये बैटर तैयार किया है इसे आप इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिए। अब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ ऐड करेंगे, वो है हार्पिक, जो कि अक्सर हम टॉयलेट क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो वाला हार्पिक आपको यूज़ करना है, क्योंकि हार्पिक में होते हैं काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एसिड, जो कि चूहों के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। इससे चूहे मरेंगे तो नहीं, लेकिन इन एसिड की वजह से ना उनकी बॉडी में बेचैनी शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, जिससे कि वो फ़ौरन भाग जाते हैं। उसके बाद ना इसके ऊपर ना जब भी आप हार्पिक यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको सूखा आटा ऐड करना है, क्योंकि हार्पिक की ना स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसके ऊपर जो है आटा ऐड कर देंगे ना तो उतनी ज़्यादा उनको हार्पिक की स्मेल नहीं आएगी और आटे की खुशबू से वो फ़ौरन इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। और जैसे ही इसको खाएंगे तो जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं ये सब चीज़ें मिलकर ना एक रिएक्शन करती हैं, जो कि चूहों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इससे ना चूहे फ़ौरन भाग जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ले लेनी है कोई भी बेकार पड़ी हुई छलनी, जिसका यूज़ आप चाय में नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को छानने में। तो यहाँ पर मैं ये चाय की पुरानी छलनी यूज़ कर रही हूँ। ये जो हमने पेस्ट यहाँ पे तैयार किया है बढ़िया से इस छलनी के ऊपर लगा देना है। अच्छा, ये पेस्ट ना जो हमने तैयार किया है ये एक बार में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है, ये कई दिनों तक आपके घर में चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से छलनी पर लगा लेना है, क्योंकि जो चूहे होते हैं ना उन्हें प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें कुतरने का बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लास्टिक की ऐसे छलनी ले
लीजिए, उसके ऊपर भी आपको इस तरीके से ना आटे को छिड़क लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जिससे कि इसकी खुशबू से ना फ़ौरन चूहे जो है जहाँ भी छुपे होंगे तुरंत बाहर निकल कर आएंगे। और इसके ऊपर डाल देना है आपको अब हार्पिक। अब मैं आपको बताऊँगी दोस्तों, ये जो चीज़ें तैयार हुई है ना, चूहों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये सच में बहुत यूज़फुल है और आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा चूहे जो हैं दोस्तों हमारे किचन एरिया में आते हैं, क्योंकि किचन में होता है खाने पीने का सामान, तो खाने पीने की खुशबू उन्हें अक्सर किचन तक खींच कर ले आती है। तो आप क्या करेंगे, जो ब्रेड के पीसेस पे हमने जो ये पेस्ट लगाया है, हार्पिक लगाया है, आप इसे गैस स्टोव के नीचे रख देंगे, गैस स्टोव के ऊपर भी रख देंगे, क्योंकि चूहे हर जगह घूमते हैं, तो इसे हर जगह हमें रख देना है इसी तरीके से। किचन के अलावा दोस्तों खाने पीने की ना कोई भी चीज़ किचन में नहीं होनी चाहिए, कचरा भी नहीं होना चाहिए। जो गैस सिलेंडर होता है इसके आसपास भी चूहे घूमते हैं, फ्रिज के नीचे भी, तो आप हर जगह जो है जहाँ भी आपको लगता है कि चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर आप इस चीज़ को रख दीजिए। इसके अलावा दोस्तों चूहे जो अक्सर है ना मेन गेट के पास से ज़रूर आते हैं, तो आप क्या करेंगे, कभी भी किसी भी टाइम ना इसको रख दीजिए, रात को रख दीजिए या फिर आप सुबह से ही रख दीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, घर में छोटे बच्चे होना तो उनकी पहुँच से दूर होना चाहिए, उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ रखी है, क्योंकि छोटे बच्चे ना अक्सर इसको खाने की चीज़ समझकर खा लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो छलनी पे हमने पेस्ट लगाया है और जो हार्पिक लगाया है, तो आप क्या करेंगे, दरवाज़ों के पीछे की तरफ इसको रख देंगे, क्योंकि चूहे जो हैं कोनों कोनों से आते हैं। तो आप दरवाजे के पीछे रख देंगे ना तो पता नहीं चलता, कई बार चूहे जो हैं छिप कर आते हैं, तो इसके पीछे से वो आएंगे और इसे खाएंगे और फ़ौरन ही वहाँ से वापस भी भाग जाएंगे। जाते जाते दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से इस वक्त देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।